इस पूरे ताबूत को निकाल लिया गया था। ताबूत कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज़्यादा छोटा। असद ने मजदूरों को वो ताबूत खैमे में पहुंचाने का कहा और वो दोनों अपने खैमे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो ताबूत इनके पास पहुंच चुका था। ताबूत पर किसी अनजानी ज़ुबान में कोई इबारत लिखी हुई थी। असद दुनिया की कई ज़ुबानें जानता था और इसने पहचान लिया कि ये कदीम इब्रानी ज़ुबान है और वो इसे पढ़ सकता है। खबरदार, इस ताबूत को मत खोलना, वरना इसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। असद ने ऊंची आवाज़ में इस इबारत को पढ़कर सुनाया। पुराने वक्तों में जब कोई कीमती चीज़ इस तरह रखी जाती थी तो इसके ऊपर ऐसी चीज़ें लिख दी जाती थी ताकि वो चोरी ना हो। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों इस ताबूत के ऊपर झुक गए और इसको खोलने का तरीका ढूंढने लगे। काफ़ी देर दिमाग खपाने के बाद इनको ताबूत खोलने का तरीका पता चल गया। इन दोनों ने मिलकर जैसे ही ताबूत का ऊपर वाला दरवाज़ा खोला तो यकदम खौफनाक चीख की आवाज़ आई। वो दोनों डरकर पीछे हट गए। ताबूत में से तेज़ रोशनी निकली और खैमे की छत को फाड़ते हुए आसमान की तरफ चली गई। अब ताबूत बिल्कुल खाली था। इन्होंने तमाम मजदूरों को छुट्टी दे दी और ख़ुद भी घर की तरफ चले गए। कुछ देर पहले जो आसमान बिल्कुल साफ था, अब वहाँ काली घटा छा गई थी। थोड़ी देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई और साथ में तूफ़ानी हवा भी चल पड़ी। आसमानी बिजली भी खंजर की तरह बार बार आसमान पर ज़ाहिर हो रही थी। अकरम और असद को यकीन था कि ये सब कुछ इस ताबूत को खोलने की वजह से हो रहा है। इस ताबूत को मजदूरों ने दोबारा इन्हें खंडरों में रख दिया था। असद और अकरम नहीं जानते थे कि इनकी गलती की वजह से क्या क़यामत आने वाली थी और इन्होंने एक डाइन को आज़ाद कर दिया था। एक खूनी डाइन जो सिर्फ शैतान को खुश करने के लिए इंसानी खून की नदियाँ चला सकती थी, हड्डियों के मीनार बना सकती थी